संधि। ठीक है भाई, समास हम लोग पढ़ लिए हैं, फिर पढ़ लेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। और संधि, समास और संधि में क्या अंतर होता है? समास का मतलब होता है दो या अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, और संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से। पद, वर्ण, शब्द, ये सब में अंतर होता है। जैसे मैं बोलूं कि गंगा जल, तो जो गंगा हो गया एक पद हो गया, और जल भी एक पद हो गया, तो यह बन गया आपका समास। आप वर्ण किसे कहेंगे? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। मतलब जैसे कहने के सेंस है कि दुष्ट है, तो दू प्लस ट में तोड़ते हो, तो दू और ट ये दोनों जो है वो क्या है? वर्ण है। क्लियर? और शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले उसे कहते हैं शब्द। आपका वो कैसे? जैसे हमने बोला राम, तो राम पूरा पूरा क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। ये बात ध्यान रखिए। क्लियर? अब बात कहते हैं शब्दांश किसे कहते हैं? तो शब्दों के टुकड़ा को क्या कहते हैं? शब्दांश। आपको कैसे? अनुशासन, तो अनु जो हो गया उपसर्ग, और शब्दांश जो हो गया वो क्या हो गया? शासन हो गया। तो जो शब्द का टुकड़ा उसे शब्दांश कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, और वर्ण सिंगल वर्ड को, सिंगल अक्षर को कहते हैं, सिंगल लेटर कह सकते हैं। और आपको बोल दिया पद का मतलब होता है कि समासिक पद का तो बनेगा, ठीक है, पंखा में पंखा ऐसे तो नहीं बनेगा, लेकिन पद का मतलब होता है कि जब किसी शब्द का अलग अलग विग्रह करने के बाद जो भाग होता है उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे तन मन धन, तो ये अलग अलग हो गया। जैसे मैं बोलूं देश निकाला, तो देश अलग और निकाला अलग, तो इसे क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल, जोड़ या मेल। उसके बाद बात करते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा तो बात करते हैं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आराम से समझना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। पूरा डीपली पढ़ा दूंगा, ठीक है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, अब बात होती है यहां पर संधि के भेद। ठीक है भाई, तो एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है, क्लियर। दूसरा होता है व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है भाई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो स्वर संधि होगा इसमें स्वरों का मेल होगा, ठीक है ना। व्यंजन में हलंत बोलता है, विसर्ग में विसर्ग, वो सब नहीं आता पेपर में। पेपर में क्या आता है मुझसे पूछो, मेरा एक भी नंबर नहीं करता हिंदी में। देखो यहां से सबसे पहले बात यहां पर करेंगे कि यहां पर पहला पॉइंट, इसके 5 भेद होंगे। कितने भेद होंगे भाई? स्वर संधि कितने भेद होंगे? 5। सबसे पहली बात करते हैं दीर्घ संधि। दूसरा बात करेंगे तो कौन सा होगा? गुण। तीसरा होगा कौन सा होगा? वृद्धि संधि। फिर चौथा कौन होगा? यन संधि। पांचवा कौन सा होगा? आयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और क्या होगा? आयादी संधि। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? तो इसको पढ़ने के बाद इसमें क्या क्या आनी चाहिए। दीर्घ संधि में बात करेंगे तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री आनी चाहिए। तो किसमें होगा? दीर्घ संधि में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ
और ई जो आएगा वो किस में आएगा? दीर्घ संधि में। गुण संधि में होगा ए ओ आर, ये किस में होगा भाई? गुण संधि में। वृद्धि संधि की बात करेंगे तो ए होगा और अ होगा। यन संधि में बात करेंगे या र और व होगा। आयादी में अय आय औ और आ होगा। क्लियर? आयादी में अय आय औ और आ होगा। क्लियर? तो ये हो गया। अभी हमने कौन सा संधि पढ़ा? स्वर संधि। इसमें प्रत्येक स्वरों के दो स्वरों के आपस में मिल से, ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसकी 5 भेद पढ़ेंगे। याद होनी चाहिए आपके दिमाग में, जैसे मुझे याद है। अगर रजिस्टर में याद होगा तो कोई फायदा नहीं है। इसमें स्वर संधि के 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। दीर्घ संधि में क्या क्या होता है? आ, कौन कौन बोलो जल्दी? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। गुण संधि में क्या क्या होगा? ओ और। वृद्धि संधि में क्या होगा? ऐ और ओ। यन में क्या होगा? या र व। ठीक है भाई। और उसके बाद आयादी में क्या होगा? ऐ आय ओ आओ। क्लियर? अब मैं बोलता हूं, देखना बढ़िया से। जैसे मैं बोलूंगा रामा अवतार, रामा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रामा अवतार बोला हूं तो आ रहा है बीच में, तो रामा अवतार यानी आ, यानी ये किस में आएगा? दीर्घ संधि में। जैसे मैं बोलूं अतियु अतियु अतियु, बड़ी ई की मात्रा छोटी हुई ई वाला तो इसमें आएगा नहीं। ऊ का बोलूं लघुर्जा, लघु, ऊ आ रहा है कि नहीं? तो ऊ आएगा तो किस में होगा? दीर्घ संधि में। जैसे मैं बोलूं पितृण, एक वर्ड है, ठीक है भाई, ऐसे शुद्ध क्या पढ़नी चाहिए इसको? तो शुद्ध पढ़ने चाहिए पितृण। ठीक है भाई, तो ये किस में आएगा? इसमें आएगा। ठीक है भाई। तो हमने बताया यहां पर रामा अवतार। जैसे मैं कहूं विद्यालय, विद्या आ, तो ये किस में आ गया? आया कि नहीं? दीर्घ संधि में आया। जैसे इसमें बोलेंगे गणेश, ए गणेश, महेश, सुरेश, राजेश, दिनेश, इसमें बोलो जैसे ओ पर। परोपकार, परो ओ आ रहा है जैसे अर से। राजर्षि, राजर, अर, देवर्षि, देवर, अर आ रहा है जैसे सप्तर्षि, सप्तर, अर, ये किस में आ रहा है भाई? गुण संधि में। याद करने का यही ट्रिक है। यहां पर ऐसे देखो, जैसे मैं बोलूं एक ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम बात करेंगे प्रमोज, और आ रहा है प्रमो, ओ फैलता मुंह, रोटी जाता है दो स्पंज एक बार में खाए हो? नहीं खाए हो? चलो आज मंगा दूंगा। ठीक है, यहां पर देखो, तो किसको किसको मंगाओ, इसलिए इसको समाप्त करते। देखो तेरे से बात करते प्रमोज, ओ तो किस में आ गया? वृद्धि में। इसमें देखो य से पर्यावरण, पर्या या आ रहा है कि नहीं? इसमें आएगा। जैसे र से देखो मास्टर के पहले दम होनी चाहिए तब पढ़ाए। मास्टर पहले ही गैस करोगे तो क्या पढ़ाएगा? देखो इधर, जैसे यहां पर देखो छत्रालय, ठीक है ना? कुछ लोग का देखना आते, संधि किसे कहते हैं डायलॉग में आते, कुछ अपने को आता नहीं आगे सिखाने। ठीक है भाई, तो बात करते हैं छत्रालय, छत्रा रा आ रहा है ना इस पे। वह से देखो स्वागत, वाह जैसे वेलकम दो रखा हूं स्वागत करने, साफ कर देना है ना, ठीक है कुछ दिन में। तो इसमें बात करते हैं स्वागत, वाह किस में आ रहा है? क्लियर? हाँ, तो ट्रिक ऐसी होनी चाहिए। नहीं दो खंड कुछ लोग पढ़ाते हैं, अ प्लस आई इक्वल टू आ प्लस आई इक्वल टू आ। तुम्हारा जमाना गया, उसे बंद करो, नया में आ जाओ मेरे जैसे से। देखो तो यहाँ पर वो आ जाएगा, इस पर आ जाओ। जैसे नाम है चयन, आए चाया आ रहा है कि नहीं? चयन, इसको फैलाओ थोड़ा सा, ठीक है, माइनस में करो इसकी नॉर्मल से भी। तो देखो चयन, तो चाया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें आएगा चयन। जैसे इसमें देखो पावक, आओ आएगा। जैसे हम बात करें पवन, क्या बात करें भाई? तो तुम लोग भी फैलाओ मुंह को। हाँ देखो, देखो इनके स्टाइल में से आओ, ठीक है ना भाई? पवन देखो ये चेयर तोड़ने में लगी है? लगेगा इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क लगे हर महीना। ठीक है भाई। अब देखो मैं कहूं पावक, आओ है कि नहीं? है भावन, भाव आओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चयन आए आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो क्लियर हुआ कि नहीं स्वर संधि? अब पकड़ लोगे ना, किसको पकड़ना है? हाँ, संधि को पकड़ना है, ये निकलेगी संधि पकड़ने। पहले बताइए यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं पूछूंगा, जवाब देना, और जो जवाब नहीं देगा, जो मुंह नहीं खोलेगा, भगवान की तरफ से अच्छा वाला पाप। ठीक है? नमस्ते। अच्छा वाला पाप देखो, जब नहीं बोलते तो ऐसे ही होता। इतना अच्छा सा पढ़ा दिया। कहीं से भी, किसी भी चौक चौराहे पर आपको भी कोई भी संधि मिले, कमेंट करना, एक बार ध्यान रखना, इससे अलग ना आवे कभी भी, ध्यान रखना। स्टार्ट करें? खाली अभी स्वर संधि, इतना आपको एरिया बता देता हूं कि स्वर संधि, ठीक है ना? बताओगे ना जल्दी जल्दी? हाँ, कुछ लोग हंस रहे, बता नहीं रहे तो बताना भी पड़ता है। अंकित क्या हाल है? बढ़िया। तो जिम कितने दिन से कर रहा है? जिम कर रहा है आज कह रहा है कि मेरा वो निकलता है, क्या बोलते उसको, क्या एप्स निकलता है। नहीं, तू पूरा जिम करके नहीं, जैसे सब जिम करते हैं, यहाँ बताते नहीं है जितना जिम करके। नहीं, हमारा तो सरकारी जमीन है। तू नहीं कराया, मैंने खूब कराया, मतलब तेरे को नहीं कराऊं कुछ। जितने यहाँ पर शरीर ठीक ठाक देखो ना। और वो एनडीए वाला लड़का आया था, हम तो देख रहे हो शरीर कितना है, वो पतला है पूरा एकदम, ऐसे करे तो टूट जाएगा। तो देखो क्या करे, करे यार 10-15 दिन से जा रहा हूं लेकिन एप्स निकल ही नहीं रहा है, ठीक है ना? उससे थोड़ा सा ये है, ठीक है ना, हिसाब किताब में। ठीक है ना? ये कह रहा है कि एप्स कि 1 महीना हो गया जिम जाते, ठीक है? उंगली मोटा हो रहा है। मुझे जिम करने का मन करता है तो मैं पैदल चल लेता हूं, उंगली अपने आप मोटा हो जाता है, ये सूझ जाता है, फिर लगता है कि मैंने जिम कर लिया। तो कुछ लोग कहता होगा सुबह सुबह उठकर टहलो, हम इतना ना टहल लेते हैं, टहलते हो तो है? कितना टहलते हो? कितना किलोमीटर चल जाते होंगे? लगभग 50 किलोमीटर, 100। हाँ, रोज सुबह से शाम तक, मैंने मान के चलो कि जो भी है समझ जाओ 4-5 किलोमीटर तो काफी है यार। इतना किलोमीटर का जगह पर हाथ दिया जाए तो फीस ज्यादा होनी चाहिए। इतना भी नहीं चलते हो, बार बार तो आते जाते रहते हैं। अभी की बात बता रहा हूं, ये तो खाली तार वायर लगा है, नहीं तो मैं और ज्यादा जाता हूं इधर उधर। वायर लगा है तब लिमिटेशन है इसके, कहां तक ये समझ रहा है, बाइक से कह रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्लियर? प्रैक्टिस कराया जाए? पक्का? हाँ, जो नहीं बोलेगा चलो स्टार्ट करो। बताइए, भानुदय, जल्दी, ये संधि है। परोपकार, परमेश्वर, देखो इसमें वृद्धि भी किसी का आ गया, पता चल जाता है। राइटिंग बैठा कर लिख लो, ऐसा नहीं लिख पाओगे। आप मुझे बताओ इसको क्या पढ़ोगे? एक है अलग नहीं, तो ये आ जाए इसमें। किसी का नाम है गणेश, ठीक, इसमें आ गया। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? बहुत ज्यादा, 2 स्पंज एक बार। क्लियर हो गया? अब बताना। देवर्षि, बताओ जल्दी जल्दी। चलो, सदैव, जलौध, गुण कैसे होगा? जलौध। परमोज किसमें होगा? कहां से गुण आएगा? पागल हो क्या तुम लोग? करे हाँ हूं। परमोज, जो वर्ड बोल रहा हूं लिख दूं? जो वर्ड बोल रहा हूं, परमोज, एक का एक तो लिख दिया, सदैव, शयन,
शयन, पवन, हवन, विद्यालय, भानुदय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बताइए। शिक्षार्थी, शिक्षा किस में आएगा? दीर्घ संधि में। दीक्षांत, दीक्षा, सर ये आपकी आवाज जीने तक जा रही थी नीचे। कोई बात नहीं। अब आएंगे महाशय, महाशय, महा, कारावास, कारा, दयालु, एक संधि। गिरीन्द्र, गिरी। अब तुम लोग पेपर में जाकर मैं आवाज निकालूंगा। ये आवाज निकालने के बाद तुम लोग बता रहे हो। आवाज तुम लोग निकालो। तुम तारे एकदम नहीं होता है कि आए केदारनाथ घूमने, पूरा नहा धोआ कर आराम से एकदम कभी भी पहुंच जाना है, न टाइम न टाइम। अच्छा ओके, ओके ओके ओके। इससे तो और फायदा होगा कि वहां 6 बजे निकलोगे, बीच में तैर रहे होगे, फिर तैर के आए होगे। मुझे पता नहीं है, अब तो और बहाना हो गया कि गांव से कोचिंग जाना है। आप कोचिंग शाम को चले जाओ, सुबह चले, कोई दिक्कत। परीक्षा, जल्दी बताओ परीक्षा। चलो, अतीव, क्लियर हो गया? देवेंद्र, महेती, महे, राजेंद्र बताओ, दिनेश बताओ, परोपकार बताओ, सर्वोदय बताओ। सर्वोदय बहुत बड़ा फेमस है, सर्वोदय, सर्वोदय यार कह रहा है, पता नहीं क्या है, ऐसा रहता, वाद है कुछ ऐसा रहता तब तो सर्वोदय, सर्वो। अब मुझे बताओ लोकोपचार, लोकोपचार, लोको। क्लियर हो गया? ये पूरा क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे चले, कहां? स्वर संधि को पहचानने के लिए आता है, ठीक है भाई, और व्यंजन संधि को जोड़ने के लिए आता है, और विसर्ग संधि को तोड़ने के लिए आता है। यह पेपर की पहचान है, और आने के लिए कुछ भी आ जाता है, कोई बात। अब जोड़ने का आइडिया पहले हम लोग पढ़ ले, कौन सा? विसर्ग, तब पढ़ेंगे व्यंजन, तो फिर क्लियर बढ़िया से समझाऊंगा। अब आज ये कौन सा, किसमें? विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि के क्या पहचान है बताओ? विसर्ग का मेल किसी स्वर या, ठीक है जी, और जुड़ा रहेगा तो कैसे पता चलेगा? जैसे आपको हर टाइप का वर्ड लिख रहा है अपने रजिस्टर में, अब मैं तोड़ना बताऊंगा, ठीक है ना? खाली विसर्ग की बात कर रहा हूं, रफ में लिखना, अभी मत लिखना, वैसे लिखना, ठीक है? हर टाइप का वर्ड, और तोड़ना बता देता हूं, हर टाइप कैसे तोड़ते हैं। मैंने तोड़ना सिखाया भी है, किसी चीज को कैसे तोड़ना है आसानी से। लिखिए, पहला तपोबल, खाली हमें तोड़ना है, तपोबल, ठीक है भाई? दूसरा लिखेंगे मनोज, जल्दी जल्दी, मनोज। फिर लिखना मनोबल, मनोबल। फिर लिखना मनोनीत, मनोनीत। फिर लिखना निर्धन, निर्धन। फिर लिखना निर्यात, निर्यात। फिर लिखना दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। फिर लिखना दुर्बल। सब अलग अलग टाइप है, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप में,
आपको लिखना है निश्चल, निश्चल, फिर लिखना है निश्चित, निश्चित लिखना है। फिर लिखना है निष्कपट, निष्कपट, फिर लिखना है दुष्कर्म, फिर लिखना है आविष्कार, फिर लिखना है निष्ठुर, निष्ठुर। ठीक है, पहले आप लोग तोड़ो, मैंने पढ़ा रखा ना पीछे, और पहले आप लोग तोड़ो, 1 मिनट का टाइम लूंगा, आ रहा हूं कैंटीन से।
हाँ जी बताइए कौन कौन सा वर्ड है, मैं मुंह से तोड़ के दिखाता हूँ। हिंदी नहीं पढ़ी हो कभी आज सर? नहीं, इंग्लिश। इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या अंतर है? साइंस पढ़ी हो? अच्छा जी, साइंस मेरा कमजोर है, नहीं तो मैं साइंस से पूछ देता। सब में डब्बा गोल है, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे जगह आगे जहां पर डब्बा सीधा हो जाएगा। हाँ बोलो भाई, कौन सा वर्ड है बोलो कोई भी। तपोबल। तो मैंने बताया था तोड़ने का तरीका, तपा प्लस बल, यही तो तोड़ेंगे। ओरली हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मनोज। मना प्लस ज, क्लियर। तीसरा मना प्लस, ठीक है। अब आ जाएगा भाई, चंदा बता देना। नेक्स्ट मनोनीत, क्या होगा? मना प्लस नित। मना, हा का मात्रा आता है, किसको बोलते हैं? विसर्ग को, ऊपर नीचे वाला। ठीक है, मना प्लस नित, छूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन। आगे बताओ नेक्स्ट। क्या? ओके व्हाट? निर्धन। नी प्लस धन, लिख लो। नी प्लस धन, मैं उर्दू में लिख दिया, लो। नी प्लस धन, नी प्लस, आगे बताओ नेक्स्ट। नी प्लस, नी प्लस याक, बहुत बढ़िया। आगे दू प्लस, वाह जी बच्चे मन के सच्चे, बहुत ही अच्छे। इतना पढ़ते हो है ना, कितना अच्छा पढ़ रहे हो। पेपर में गलती मत करना, फिर से पैट की मेरिट लग रही है। आज आंदोलन है लखनऊ में। नेक्स्ट बताओ फटाफट। दुर्बल का दू प्लस क्या होगा? आगे बताओ नेक्स्ट। नी प्लस, आगे नी प्लस, वाह जी बच्चे मन के सच्चे, बहुत ही अच्छे। बोलो भाई, बच्चे तो नहीं है, आदमी है सब। हाँ ये तो मैं बच्चा हूं। हाँ, निष्कपट को नी प्लस कपट, नी प्लस कपट। कितनी माइंड, बहुत सारे काम, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ काम। ठीक है, कोई काम होगा तो फोन मत करना, मतलब कर देना। चलो नेक्स्ट। दुष्कर्म को कैसे तोड़ोगे? वाह रे वाह, कितना अच्छा तोड़ रहे भाई, लग रहा ब्रेड सुबह सुबह खा रहे। दू प्लस कर्म, बहुत बढ़िया। आगे आविष्कार, आविष्कार होता है, आविष्कार होता है कि आविष्कार होता है? आविष्कार को कैसे तोड़ोगे? बोलो। आवी प्लस कार, आविष्कार। और बताओ भाई, डीजल इंजन है। नी प्लस ठूर, और आगे बस, बस नहीं टूटेगा। तो समझ में आ गया कि विसर्ग में क्या करना होता है? नंबर प्लेट को हटाना होता है। ठीक है भाई, देखो कैसे। जैसे निर्धन है ऐसे लिखोगे तो इसको हटा दो, नी प्लस, समझ आ गया। जैसे किसी को कह रहे हो आप दुष्ट, ऐसे कहना मत, लेकिन कहना पड़ जाता है मजबूरी में, तो इसको क्या करेंगे? दू प्लस, क्लियर हो गया। जैसे मैं कहूं निर्जल, नी प्लस, क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? एकदम बढ़िया से, कोई डाउट तो नहीं? वाह जी बच्चे, बहुत ही अच्छे। नहीं, ठीक है। तपोबल, तपा प्लस, मनोज को कैसे तोड़ोगे? सरोज को, यशोदा को, देखा इनका बने सीबीएसई प्राइवेट डिपार्टमेंट। यशोदा को यस प्लस दा, यस प्लस दा, ठीक है, यस प्लस दा। सीबीएसई को सीबी प्लस एससी। सबके सामने पिया ही नहीं जाता, बड़ी टेंशन है जिंदगी में। नहीं, साइड में नहीं पीते, क्योंकि जब दिन भर बच्चों के बीच रहना है तो हर काम उनके बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। खाना यही खा लो, ठीक है ना। क्या करोगे अब? इसको पीने में पता लगा 20 मिनट लगता,
पी लेंगे, पेट में ही तो जाना है, क्या नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाए, गर्म हो जाएगा, जाएगा तो अंदर ही। हाँ जी भाई, तो ये क्लियर हो गया बिसर। अब आता है किसको जोड़ना। अगर व्यंजन की पहचान पूछी जाएगी तो कैसे बताओगे, बताओ। इसका एक स्वर एक व्यंजन, ये टीचर पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पर सब्सक्राइबर ही बढ़ाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हमारे जैसे राजा नहीं होते। ठीक है, कहने का मेरा सेंस ये है, ठीक है भाई, कहने का सेंस ये है कि व्यंजन संधि का मतलब हलंत लगना। सबसे पहली पहचान क्या है, हलंत। हलंत मतलब खेत में हल नहीं चलाना। हल से याद आया, गौरव नहीं आया, इस टाइप का है। अच्छा पेपर तो हो गया, पेपर खत्म। अच्छा वो सेकंड ईयर है ना, अनुज का तो फर्स्ट ईयर था। अनुज का पेपर से बहुत सारी कहानी याद पड़ रहा है। एक ही बार पूछा आज के बाद पेपर कब है, तो कह रहे 30 को, बीच में पक्का देखना एक होगा। कह रहे एडमिट कार्ड निकाला और निकाल के ऐसे ही रख दिया, और दुकान पे बैठा था, कोई पेन ऑन लेने आया तो कह रहा यार पेपर आज सही नहीं हुआ जो भी। तो कह रहा क्या चीज का, अरे बीए के पेपर। तो बीए क्या चीज से, तो ये नहीं पता बीए, जब कह दिया आर्ट्स से, तो अनुज कह रहा ए भाई मेरा भी था कहा, तो हाँ क्या चीज है बता। तो कह रहा मेरा तो पेपर है तुम्हारा 9 तारीख से। कह रहा नहीं तुम्हारा छूट गया। अब कह रहे मेरे से सर जी मेडिकल कहीं से बनवा ले, तो कहीं एमएमएच वाला स्पेशल इनको बैठा के पेपर ले लेगा। मेडिकल बनाने से होगा, नहीं होगा। एसएससी जीडी का दौर में करता है, अगर कुछ है लेटर इसका बहुत बड़ी दौड़ मिल जाता है, 1-2 बार मिला, मिलता है, मिल जाएगा जब आप शरीर से सही हो। जब शरीर से तुम दूसरे नजरिए तुम सोचो मेरा दौर और ठीक हो जाए। उस दिन पेपर है, उस दिन पेपर भी, उस दिन फिजिकल भी है, ऐसा नहीं होगा। हाँ तो मिल जाता है एक दिन पहले, जब उससे पहले भी दौर होता होगा वहां पर जाना और जाकर पता करना हो जाता है। एसएससी जीडी में मैंने देखा, एनडीए के इंटरव्यू का मैंने करवा रखा है, ठीक है ना। उसमें इंटरव्यू में मेल भेजकर उसके इंटरव्यू का डेट, कुछ बड़े चीजों में हो जाता है, कुछ चीजों में हो जाता है, क्योंकि रोज होता है ना फिजिकल, कुछ दिन मतलब जिससे बीच होगा तो रोज होगा, ऐसा कराया जाता है। एक एप्लीकेशन लिखकर देखना जहां भी होगा। कहां दौर है, सूरजपुर, ये तो नजदीक है। हाँ वहां पर जाके पता कर। ये हो गया भाई। तो अब बात करेंगे कौन सा, व्यंजन संधि। कौन सा भाई, फिर से बोलो, वाह जी बच्चे। लिखो थोड़ा सा व्यंजन संधि की पहचान, कुछ थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कहीं से कोई संधि हो, कहीं से क्लियर हो जाए। लिखना पहले शब्द के, ये चढ़ा, पहले शब्द के, अनिल ने बता रखा है, पहले शब्द के अंत में व्यंजन, पहले शब्द के अंत में व्यंजन। हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन या स्वर हो। व्यंजन या स्वर हो। इससे जो मेल होता है, इससे जो मेल होता है, इससे जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था अभी कि उससे क्या कहते हैं भाई, व्यंजन संधि। नोट करके लिखना, लिखेंगे व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के नीचे, फिर से बोलो, व्यंजन संधि में प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। हलंत जानते हो? तुम्हें सब आती है, याद है? लिख नहीं रहे हो तो फिर क्यों? चलो प्रैक्टिस करो। हलंत चिन्ह लगा होता है, ठीक है भाई मेरे। चलिए अब इसमें आता है, पहले दो चार लिखवा देता हूं हर टाइप का, उसके बाद आपको दो पार्ट दूंगा और आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, मुझे जोड़ना भी आसान होता है मेरे लिए, तोड़ना भी आसान होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये नहीं कहना कि आप हिंदी पढ़ाते हो, मैं सब चीज पढ़ाता हूं। चलिए तो पहले लिखिए, मैं डायरेक्ट तोड़ के साथ जोड़ लिखवा रहा हूं। लिखो, वाक प्लस दान। वाक लिखना हलंत के साथ, बोलो वाक प्लस दान। बोलो बच्चे, वाग दान। अब कहोगे यहां सर जी क्या हो गया, तो यहां कुछ नहीं होगा, जो होना होता वही होता है। ठीक है ना, क बदलेगा ग में। ये सब रटना नहीं है, सब बुढ़ापा वाला चीज में तो थोड़ा भी ना समझू इस चीजों को। मैं सीधे पेपर में मेरे को दो, सीधे पेपर पास करना अलग जुगाड़ होता है। ठीक है ना, दौड़ सब लोग दौड़ता है, उस टाइम पर उसको मैनेज करके दौड़ना है। ठीक है भाई, आपसे कहा जाए कि कितना रसगुल्ला खा जाओगे, नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो खाने के लिए आप 10 भी खा जाओ, 20 भी खा जाओ, 50 भी खा जाओ, उससे मतलब नहीं है। उसको खाने का सिस्टम और अंदर की क्षमता होगी तो आप खा लोगे। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि दौड़ तो सबको आता है, लेकिन आर्मी के दौड़ में सब लोग सक्सेस नहीं होते। उदाहरण आर्मी और आरपीएफ से इसलिए दिया जाता है क्योंकि 5, 10, 5, 15 ही देते, कहने के लिए वो कुछ भी कह देते, 5.5 कुछ भी, और उस भीड़ में दौड़ना होता है। तो वही वाली बात यहां पर है। पढ़ाई में एक होता है हमें पेपर पास करना है, तो नजरिया अलग है। एक आदमी जिसको पूरी हिंदी आती है, मैथ सब चीज आती है, लेकिन वो पेपर पास नहीं कर पाएगा क्योंकि वो धीरे धीरे लिख रहा है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। एक आदमी था, आदमी नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना, उसको क्या था कि चौथाई खींचने की आदत थी, चौथाई 1/4। तो वो क्या करा था, एसएसटी के पेपर में और हिंदी के पेपर में करा था ऐसा काम। तो हम लोग चौथाई जब पेपर मिला है, 10वीं इंटर जब भी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे मोड़ देते हैं। सरकारी पेपर अपने हिसाब से 1/4 छोड़ दो, अपना रहेगा थोड़ा कम ही, चौथाई खींचते हैं, जो भी है, ठीक है ना, लिख लेते। तो उसने क्या करा, स्केल से, बहुत लोग स्केल से भी खींचता है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालता है, अच्छी चीज है, लेकिन बहुत लोग क्या करेगा, उससे स्केल के साथ पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से कर लेता है, जो भी। उसने क्या करा, इधर से भी चौथाई खींचा और इधर से भी, वो बन गया बहुत बड़ा सुपीरियर। इधर से भी चौथाई, इधर से भी। अब जब लिख रहे हो तो ये पार कर गया, ये पार कर जाएगा, अरे पार तो करेगा इधर से उधर, क्योंकि इधर जानते हो कितना होता है, 1/4 होता है, मोटा होगा, और इधर भी मोटा, खत्म हो गया। तो ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्योंकि सामने वाला देखा होगा कि वो लड़का क्या करा है, काटा है, चौथाई नहीं छोड़ा है, काटा। एक साइड तो चल जाएगा। और चौथाई लिखने का मतलब होता है कि आप यहां पर नंबर दोगे, अगर एक तो चौथाई में थोड़े लिखोगे, प्रश्न यहां से लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो एक से काल ढकेलन है, जो गलती कर देते हैं। तो अगर आपको पेपर पास करना है तो इसके लिए हमें डायरेक्ट चाहिए कि भाई पेपर में क्या आता है, सीधे सीधे बताओ। ठीक है ना, ध्यान रखना। पहले पता नहीं कितने बरस के बाद कंप्यूटर आती थी कि नहीं चलाने, लेकिन आज के डेट में 3 साल के बच्चा भी फोन चला रहे हैं, तो जमाना बहुत ही आगे। 3 साल थोड़ा ज्यादा बोल दिया, हो सकता है कि 2 साल, हो सकता है निकलते अपना जन्म होते कह देता अगर मोबाइल लाओ, ऐसे भी हो सकते हो। तो ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगानी है। तो हमने बताया कि सीधे सीधे जुगाड़, कि हमारा क्वेश्चन छूटना चलिए, तो वाक प्लस दान इक्वल टू वागदान। बस थोड़ी सी आइडिया आपको अगर ज्यादा डीपली करनी है तो क बदल जाता है किसमें, ग में। ये भी कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाता है। अच्छा बताओ, सन प्लस मति, चाहे सनमति के बाद, तो सतमति थोड़े बोलोगे। अगर कोई सत प्लस मति ही कह दिया तो सतमति बोलोगे कि सनमति बोलोगे? बताओ, उडयन बोलोगे कि उन्नयन बोलोगे? अरे उसका तरीका तो होता है। अब बताओ, जगत प्लस अंबा, तो जगत अंबा बोलोगे कि जगदंबा बोलोगे?
जगत प्लस ईस, जगदीश बोलोगे कि जगदीश बोलोगे? अरे कुछ भी बोलोगे, आलू आलू के अलावा थोड़े बोलोगे, आलू ही तो बोलोगे। तो आइडिया तो लगाना है, ठीक है भाई। हाँ पी लो पी लो, ठीक है भाई। बहुत दूर से आया लड़का, कई साल बाद। हाँ तो बताए कि इसमें वाक प्लस दान क्या हो जाएगा? वागदान। चलिए एक दो और लिखिए, वाक प्लस ईस इक्वल टू वागीस। वाक प्लस ईस इक्वल टू, पानी निकला था क्यों? वाक प्लस ईस बराबर क्या हो गया? वागीस। क्लियर हो गया? चलिए अब मुझे बताओ, अब इस अनुसार मैं बोलूंगा, हो गया दो उदाहरण से तो काम चल गया। अरे चल गया। अगर मैं बोलूंगा वाक प्लस दाता, क्या बोलूंगा? वाक प्लस दाता, क्या बोलोगे? अंदाज पर बोलो, वागदाता बोलोगे ना? तो ऑप्शन पर तो क्लियर हो जाएगा। बस यही है, इसी को लोग बात बना के संधि किसे कहते हैं। दिमाग गया है दादरी, मुंह गया है उधर दनकौर, लगते हैं पढ़ाने। चलो भाई, तो ये क्या हो गया? वागदान। अब आइए नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2। इसमें क्या होता है? त बदल जाता है द में। त हलंत किस में बदलेगा? द हलंत में। हलंत का मतलब होता है व्यंजन। हलंत का मतलब क्या होता है? जैसे ज्यादा कट मार्क, जैसे उज्जवल लिखोगे ना तो दो बार आधा आधा होता है, तो किस में होगा? व्यंजन में। ये आइडिया है, आइडिया। स्वर संधि की पहचान बता दिया। विसर्ग संधि, जो संधि नहीं टूटेगा, अगर टूटने वाला होगा तो किस में टूटेगा? विसर्ग में। अब व्यंजन को आपको बता रहा हूं। अब तो द कैसे बदलेगा? तो जैसे कहते हैं जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, तो द में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो कुछ अलग लिखो, इससे हटके लिखो। आपको लिखना उत प्लस घाटन। उत त में हलंत होनी चाहिए, उत त में हलंत, उत प्लस घाटन क्या होगा? उद्घाटन। क्लियर? क्लियर? आगे लिखेंगे सत प्लस भावना, आप खुद बता दो। सद। वाह जी बच्चे, एकदम सुपरियर, एकदम ब्रिलियंट। वाह जी वाह, गर्दा मच गया। सत प्लस गुण बता दो। वाह जी वाह, एकदम दिल को खुश कर दिया। वाह जी वाह, मटका कुल्फी। आगे बताओ भाई नेक्स्ट, सत प्लस धर्म बताओ। सत प्लस धर्म बताओ। सद धर्म। क्यों डर जाते तुम लोग? सोचते हो ना डायरेक्ट हम ठीक हो जाए, डायरेक्ट हम पैसा वाला हो जाए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ी गाड़ी डायरेक्ट मेरे सामने उतरे, ड्राइवर भी मिल जाए और चल जाए ऊपर। हेलो हेलो, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तुम सोचते हो ना गलती नहीं होनी चाहिए, इज्जत चली जाएगी, एकदम इज्जत चली जाएगी। हैं? आगे बढ़ने वाले का कोई इज्जत की बातें नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे एक बता दोगे, तत् प्लस भाव। वाह जी ब्रिलियंट, ओ ब्रिलियंट। आप बताना सत प्लस उपयोग। वाह, कैसे बता रहे हो तुम लोग? बाबा बुलडोजर। चलो हो गया। आइए नेक्स्ट टाइप में चलते भाई, नेक्स्ट टाइप में चले। आधा तो प्लस श, ये बनेगा च च च च। 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि अगर किसी ने
आ जाइए। तो हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े थे लास्ट टाइम बताओ भाई। हाँ हो गया, इसका भी नहीं हुआ। उत्प्लश्चारण, हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज से यारी, बेस भी से, हेलो हेलो डीजे, ठीक है। उत्प्लश्चारण क्या हो गया? उच्चारण। अभी तो खूब मजा होगा, जय हो में जय हो। पेपर में जब अकेले बैठते हैं ना, अरे वहां मुझे बुला लिया करो। सत प्लस चरित्र, सा आधा च फिर पूरा चरित्र, सचरित्र, हाँ ऐसे पढ़ लो। तुम खुद देखो, सच्चा, सच्चरित, अच्छा, तुम मतलब बहुत निकालता है। अब इससे का मतलब क्या हो गया? नाम क्यों रखा गया, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। चलो आगे लिखेंगे। उत प्लस चरित, उच्चारित कहते हैं। हाँ हो गया भाई। अब आ जाओ दूसरे टाइप में, बोलू लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा डीपली में चलना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हो रहा है ना। लिखो, आधा त प्लस पूरा ज, आधा त प्लस पूरा ज इक्वल टू जा जा, इक्वल टू जा जा, माने आधा ज पूरा ज। मैं इंडियन हूं ना तो थोड़ा लैंग्वेज अलग है। आधा त प्लस पूरा ज बराबर जा जा, दोनों पढ़े जाए। हाँ एक हाफ एक फूल, एक हाफ एक फूल, दिमाग हो जाए खुल, ठीक है। लिखो, आज बार हंसा के पढ़ा लो है ना, कल से यहां एक आदमी बैठेगा अब एकदम शांति से, कोई ना कोई, ठीक है भाई। लिखेंगे उत प्लस ज्वल, कल पर 2 दिन जब तक, हाँ लिखेंगे उत प्लस आधा ज्वल। तो क्या होगा बच्चे मन के सच्चे? उज्जवल। ये जो उज्जवल वाला लिखते हैं ना, पूरा हाफ हाफ, अरे लिखते कि नहीं लिखते? इस पर मैंने झंझट देख रखा है। एक बार आधा ज और पूरा ज को भी सही माना गया है। हाँ नहीं, मैंने इसके थ्रू या जैसे भी, जैसे बहुत सारी चीज होती है, जैसे ऑप्शन में मान लो है नहीं, जैसे रात पढ़ा रहे थे नागरिकता, आर्टिकल 11 बोल दिए, कुछ लोग 12 आ गए, कुछ लोग मौसा बन जाते हैं, कुछ लोग ऑप्शन में नहीं है तभी 5 डाल रहे हैं। 9 से 10 चलता है, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इतना डिमांड है उस वीडियो का। देखो सब्सक्राइबर कहां भर गए, देख लो। कल कह रहे थे कि 2 नहीं हो, 2.1 नहीं हो, 2 होना था ना, क्या होना था 2.1, अब शायद 2 होने वाला होगा, मुझे पता भी नहीं। तो ऐसे चल रहा है एकदम ट्रेंडिंग में, क्लास की डिमांड एकदम। अंतिम समय तक बच्चे फोन एकदम सर पढ़ाते रहो, खूब पढ़ाना है। अब फिर जीके को छोड़ दूंगा। कुछ बच्चे अब सोच रहे हैं कि जीके चल रहा है तो यूट्यूब से पढ़ लो, मैथ की कोचिंग कर लो। नहीं बिल्कुल, अब वो भी बंद होगा, फिर हिंदी पढ़ाऊंगा। हाँ लेना, अब दिक्कत होगी तो तुम वहीं आ जाना सामने ही। ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या फायदा होता है, आप बताओ? रिवीजन। सबसे पहला काम कि आप जहां हो वहीं से मोबाइल खोल लो, ये सबसे अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हम जहां रहना चाहते हो बैठकर अपना काम कर लेते हैं। दूसरा चीज क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तीसरा चीज आपका क्या है कि डेली का टाइम फिक्स है कि हमें करना ही करना है। जैसे ना आपके मन से चलेगा ना हमारे मन से, थोड़ा सा तुम गड़बड़ा सकते हो, थोड़ा सा मैं 10 मिनट लेट आ सकता हूं। जब बच्चे ठीक ठाक आने लगते हैं तो फिर आदमी छुट्टी नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिए। तो इसका तो ये फायदा, पूरा जीएस का रिवीजन डेली 50 क्वेश्चन पढ़ाता हूं कि नहीं 1 घंटा में, बढ़िया से रिवीजन आपका हो जाता है जी। और चौथा चीज बता देता हूं, पहले था कि एक वाईफाई, अब 3-3 वाईफाई लगा है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होगा 2 मिनट क्लास बंद होगी फिर स्टार्ट हो जाएगा, पूरी सिस्टम एकदम बढ़िया है। तो मिला जुला कर दिक्कत नहीं होगी। पहले था 1.5 रुपया काम था, अब ओरिजिनल कर रहा हूं ना 10-20 रुपया का, ठीक है भाई। इधर आ जाओ भाई, सत्य प्लस जन, सत्य प्लस, हाँ सज्जन, क्या होगा सज्जन। आप लोग सज्जन आदमी हो ना? हाँ अभी अनिल मना कर रहा है मैं सज्जन ना हो, बताओ। अनिल का कहना मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूं, कोई और का है, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए,
ये तो मेरे को ऐसे देख रहा है कि तुम निकलो बाहर, बता रहा हूं उसी हिसाब में ऐसे ऐसे देख रहे, इसको देख रहे हैं, आओ नीचे। मैं न जाऊंगा आज, अभी से कहां सटा पड़ा हो गया भाई? तो ये टाइप हो गया, बोलिए प्लीज। मैं आज के बाद कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एकदम गर्दा मचा दूंगा। ठीक है, लिखो आधा त प्लस पूरा ल बराबर ला। अच्छा इंडियन, आप लोगों को भाषा नहीं समझ में आता है, मैं भी यहीं से। आधा त प्लस पूरा ल बराबर ला। माने ला मतलब जैसे आप मुझे सूरज बना रहे हो क्लियर हो गया होगा अब? मतलब आधा त प्लस पूरा ल बराबर ला। आधा आधा गधा प्लस पूरा गधा, 1.5 गधा, गधा गधा। ठीक है भाई? चलिए लिखिए, अब इसमें स्टार्ट करें। उत प्लस लास, उत प्लस, वाह जी वाह। उल्लास किसको कहते हैं? खुशी को कि दुखी को? खुशी को। बाप रे, इनके सम एकदम जीव नहीं सट रहा है। सब अरबी, उर्दू का कोई लैंग्वेज नहीं होता, सब अरबी का कॉपी होता है। मतलब अरबी, सऊदी अरब का भाषा का मतलब इंडिया का क्या चीज? उर्दू, ऐसे बोलते। वकील, अल्लाह, माने बहुत सारी चीजें, सारा चीज, माने ईद भी मनाई जाती है कहां का? सऊदी अरब। माने हर चीजें में क्या है? सऊदी अरब। ठीक है भाई? बोलो भाई, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। कैसे तल्लीन? बता दो भाई इनको। उत प्लस लेक, उत प्लस लेक क्या होगा? हो गया भाई? का ता। अब कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। अगर मैं कह रहा हूं 50 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए, तुम लोग पता गारंटी नहीं लूंगा, मैं कहता हूं पढ़ाना छोड़ दो, ये तो अभी गलती कर दे 1 मिनट में, ये है जान के गलती मार दे। तेरे पर कुछ मैं बना रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे बनाऊंगा, अभी टाइम आने दो। अभी मजा नहीं है, 10 बच्चे इसमें अभी है। रात में खाली याद करते हो। चलो 18 घंटा याद करो, 6 घंटा नहीं। हाँ 50 क्वेश्चन पूछू इसमें, घुसा लो अपना मुंह उसके कान के अंदर। कोई बात कह रही तो एकदम पूरा एकदम चमिया गई है। चलो 50 पूछू? अरे बोलो जल्दी, यस तैयार हो? देख लो तुम लोग के लिए इतना दिमाग लगा रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो तुम लोग को बस नौकरी ले लो। एटीएम से निकालोगे तो पैसा आपके घर जाएगा ना, मेरे को थोड़े दोगे। अगर मैं 100 रुपये मांगू, सर अब की पार सैलरी कम थी, अब की पार दावा में लग गया, ऐसे ही तो बोलोगे ना, मैं मांगूंगा। चलो तो 50 क्वेश्चन, हाँ तो सीधी बात है, मैं मांगू क्या, हमारा तो दूसरा लोग जी। चलो 50 क्वेश्चन फटाफट बताना। पहला, सदैव किसमें होगा? जल्दी, अब कहीं से भी। देखो ना मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। वृद्धि संधि। तुम लोग क्या कर रहे हो? तपोवन, जल्दी। विसर्ग, अरे गुण नहीं होगा, ये छोटा है, तू जितना मोटा है। हो गया, डायलॉग को थोड़े खराब करोगे, अब बोल दिया गया तो क्या करें। गणेश, जल्दी बोलो। बहुत अच्छे। अब बताओ भाई, पर्यावरण। वाह रे बच्चे वाह, नौकरी पक्का होगा इसी साल। मनोरंजन है, मना प्लस रंजन, छोटा है, छोटा है, हल्का सा मोटा है, दिमाग लगाओ नहीं तो बन जाओगे लोटा। आशीर्वाद बताओ।
आसी प्लस वाद, विसर्ग संधि। ये क्या कर रहे हो? कितना अच्छा से पढ़ाने का होता था। ऐसे टीचर देखे थे तो किसी भी ट्यूब पर निकाल के मुझे वीडियो सेंड कर देना। पहले पढ़ता है टीचर, शाम को पढ़ा के आता है, यहाँ सब चीज उखाड़ते, पूरे यूट्यूब चैनल के इतिहास में देख लेना, पूरा ढूंढ लेना जो सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आग लगाता हूं, आग, आके देख लेना जिसको देखना हो। चलो भाई बात करते नायक। बताओ नायक किसमें होगा? नायक आए, नाय आए आए आ आयादी। सन्मति बताओ किसमें होगा? व्यंजन संधि। सत प्लस मति। अरे सत प्लस मति। परोपकार बताओ किसमें होगा? वाह जी बच्चे कम कर, माने एक ही लोग का साउंड फैल जा रहा है तो पूरा मिक्स हो जा रहा है, ऐसे थोड़ा चलेगा। सबको बताना चाहिए ना। विवेक बोलना मना है क्योंकि हैंडबॉल, कौन सा बॉल? हैंडबॉल। इसका बॉल ऐसा गेम में नहीं खिला सकता, मैंने देखा नहीं, इतने बड़े खिलाड़ी। ठीक है अब बताओ दयानंद बताओ किसमें आएगा? दया। देखो ये लड़का पहली बार बोला दया। आ लो देखो तो ये किसमें होगा? दीर्घ संधि में। चंद्रोदय, चंद्रो हो। अच्छा बताओ मैं आवाज निकालू तुम लोग के सामने। जो दया नहीं बोला था, ये यण संधि में क्यों नहीं हुआ? यण संधि में क्यों? दया अब पर्यावरण में पर्या नहीं होता, पर्या या तो इसमें भी तो ये आया है दया नहीं। दया। देख क्या पढ़ते हो, इधर तो बैठे हो इंग्लैंड में बैठे हो। दया प्लस आलू, आ प्लस आ मिलकर दयालु। अब पर्यावरण को कैसे तोड़ते? परि प्लस आवरण, परि प्लस स्वागत को, स्वागत को ऐसा रहता 100 प्लस आगत तब चलता उसमें, स्वा वाह 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 वाह। ठीक है ना, तो सु प्लस आगत, तो ये होगा आपका किसमें? यण संधि में, याद रखेंगे। ठीक है कहीं भी ढूंढ लेना। अब बताओ निश्चल किसमें होगा? निश्चल जल्दी बताओ। वाह जी बच्चे मन के सच्चे, बहुत ही अच्छे, एकदम सही। सप्तर्षि बता दो। सप्तर्षि गुण संधि में ए और सप्तर, देवर्षि देवर 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 देवर, ऐसे होगा कि नहीं? सप्तर सप्तर। हाँ देखो ये बने फिल्म स्टाइल, देख रहे हैं फिल्म? हाँ आ गया आए गेस्ट बन के कर रहे हैं संधि। जब बच्चे बहुत हो जाते तब यही तो काम कर रहे थे, हो जाते ऐसे ही लोग बोलना कम कर देते, उसमें लड़ाई थोड़ी। चलो आगे बढ़ते भाई। परमात्मा, परमात्मा वाह हो गया आपकी पर काम। ये हाइट कहां से बढ़ गई? अच्छा उठाऊं? नहीं पहले से तो बहुत बढ़ गया हूं, पहले यहां तक था। डॉक्टर ने बताया कि 1 साल में तुम छू दोगे ऊपर। अब बताना भाई दिग्गज, दिग्गज। हाँ व्यंजन संधि, बस पेपर में जाके गोवरंजन कर देना है। सरोज बताओ, सरोज। सरा प्लस जा। मनोज बताओ, मना प्लस जा। बहुत बढ़िया। आशीर्वाद बताओ। सप्तर्षि बताओ। गुण संधि। दिगंबर बताओ। व्यंजन संधि। मनोरथ बताओ। बहुत ही अच्छे बच्चे। एक और बता दो, दुस्साहस का संधि विच्छेद, दु प्लस विसर्ग। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए एग्जाम गुरु राजीव सर। धन्यवाद।